क्या इंडिया और यूरोप का रिश्ता अब यूएस पर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने वाला है? दर्शकों, आज बात उस डिप्लोमैटिक शिफ्ट की जो रोम के एक 17th सेंचुरी विला में ढलने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रोम में अपनी पहली बायलैटरल विजिट पर हैं, जहां वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी से मिलने वाली हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रूटीन शेक हैंड या फोटो ऑप नहीं है, ये एक ऐसी डील है जो आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल सकती है। चलिए पहले समझते हैं कि इस मुलाकात के पीछे बड़ी पिक्चर क्या है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, जहां यूक्रेन में वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, यूरोप को एक स्टेबल और रिलायबल पार्टनर की जरूरत है और यूरोप की नजर इस वक्त सबसे पहले भारत पर टिकी हुई है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ एक लंबे वक्त से पेंडिंग ट्रेड डील को कंक्लूड किया है और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है दर्शकों? वो है कि यूरोप अब यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस पर अपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना चाहता है। वो अपने अंदर एक ऐसी टुकड़ी बनाना चाहता है जो बिना यूएस के भी सरवाइव कर सके और इंडिया इस गैप को फिल करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। भैया, पीएम मोदी इससे पहले G7 और G20 समिट्स के लिए इटली जा चुके हैं, लेकिन एज अ बायलैटरल विजिट यानी सिर्फ इटली के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए ये उनका पहला दौरा है। सोशल मीडिया पे भी अक्सर मेलेनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पेयरिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ बात उससे कई ज्यादा बड़ी है। वेडनेसडे को पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी की मुलाकात रोम के ऐतिहासिक विला दौड़ला पैम्फिल में होगी। दोनों देश के बीच साल 2023 में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन अब इसको नए लेवल पर ले जाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं, बल्कि बड़े ग्लोबल मुद्दों पर एक जैसे सोचने वाले साथी बन रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पैसा और व्यापार। अगर हम इटालियन एम्बेसी के डेटा को देखें तो साल 2023 में इंडिया और इटली के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग 14 बिलियन यूरोस था, लेकिन कल जो जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट होने वाला है उसमें टारगेट छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। दोनों लीडर्स ने एम रखा है कि साल 2029 तक इस ट्रेड को बढ़ाकर 20 बिलियन यूरोस यानी 23.2 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों देशों के टॉप इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और सीईओज का एक साथ वर्किंग लंच भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सीधी बातचीत होगी। भैया, लेकिन बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है। कल दोनों देश कई सारे सेक्टर्स में एग्रीमेंट साइन करेंगे जो दोनों देशों के आम लोगों और इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेगा। इनमें शामिल हैं मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट और शिपिंग, एग्रीकल्चर और फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट एक्सचेंजेस, क्रिटिकल मिनरल्स जो आज की डेट में ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ एक जॉइंट फाइट। इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले से चल रहे काम को और तेज किया जाएगा। अब इस मीटिंग में सिर्फ बिजनेसेस नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बर्निंग टॉपिक्स पर भी चर्चा होगी। मोदी और मेलेनी के बीच मिडिल ईस्ट के हालात, यूक्रेन रशिया वॉर और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी पर भी गहरी बातचीत होना तय है। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखेंगे तो ये विजिट दिखाती है कि इंडिया का ग्लोबल स्टैचर कितना बढ़ चुका है। यूरोप अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एंकर की तरह देखता है। रोम से आने वाली ये जॉइंट डिक्लेरेशन आने वाले 5 सालों में उन नए रास्तों को खोलेगी जो दिल्ली और रोम की दूरी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और इटली का ये रिश्ता यूरोप को यूएस से आजाद करा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी जी के मिलने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।